इतिहास हमेशा तलवार से नहीं लिखा जाता। कभी कभी एक चुप्पी हजारों जिंदगियों की दिशा बदल देती है। आज हम जिस संघर्ष को देखते हैं वो अचानक पैदा नहीं हुआ। उसकी जड़ें एक साम्राज्य के पतन, एक तानाशाह की नफरत और दुनिया की देर से ली गई जिम्मेदारी में छुपी हैं। ये कहानी है ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद फिलिस्तीन की, और उस दौर की जब यूरोप यहूदियों के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुका था। 20वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य करीब 400 सालों से फिलिस्तीन पर शासन कर रहा था। यरूशलेम, हाइफा, जाफा ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये 3 धर्मों की साझा विरासत थे। यहाँ मुसलमान थे, ईसाई थे और यहूदी भी थे। संघर्ष नहीं था, पूर्ण शांति भी नहीं, लेकिन एक संतुलन जरूर था। फिर आया पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। युद्ध की आग में ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया। 1917 में ब्रिटिश सेना यरूशलेम में दाखिल हुई और इसी साल एक ऐसा पत्र लिखा गया जिसने आने वाले दशकों का नक्शा बदल दिया। इसे इतिहास में बेल्फोर घोषणा कहा जाता है। ब्रिटेन ने कहा, फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का समर्थन किया जाएगा। लेकिन इस घोषणा में एक खामोशी थी। इसमें यह नहीं बताया गया कि उस जमीन पर पहले से रहने वाले लोगों का क्या होगा। युद्ध के बाद ब्रिटेन को फिलिस्तीन का नियंत्रण मिला। अब फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य की नहीं, ब्रिटिश मैंडेट की जमीन थी। इसी समय यूरोप से यहूदियों का पलायन धीरे धीरे शुरू हो गया। कारण था यूरोप में फैलती नफरत। ये नफरत अचानक नहीं आई थी। सदियों से यहूदी समुदाय यूरोप में भेदभाव झेलता आया था, लेकिन अब ये भेदभाव हिंसा में बदल रहा था। 1933 जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया और उसके साथ नाजी विचारधारा। यहूदियों को राष्ट्र का दुश्मन बताया गया, उनसे नौकरियां छीनी गईं, उनके अधिकार खत्म किए गए, उनकी दुकानों पर निशान लगाए गए। धीरे धीरे जीना मुश्किल कर दिया गया। यूरोप यहूदियों के लिए एक खुली जेल बनता जा रहा था। अब सवाल था, भागे तो कहां? अमेरिका ने सीमित दरवाजे खोले, बाकी देश युद्ध की तैयारी में थे। दुनिया पीछे हट रही थी और तब फिलिस्तीन एक उम्मीद बनकर उभरा। ब्रिटिश शासन के दौरान यहूदी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। ये शरण थी, ये मजबूरी थी, लेकिन हर शरण खामोश नहीं होती। फिलिस्तीन में पहले से रहने वाले अरब समुदाय के लिए ये बदलाव डर लेकर आया। उन्हें लगा उनकी जमीन उनके हाथ से जा रही है। 1936 से 1939 तक अरब विद्रोह भड़का। ब्रिटिश शासन बीच में फंस गया। एक तरफ यूरोप से भागे लोग, दूसरी तरफ अपनी जमीन बचाने की कोशिश करता स्थानीय समाज। तनाव बढ़ता गया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। दुनिया जल रही थी और इसी दौर में मानव इतिहास का सबसे भयावह अध्याय लिखा गया, होलोकॉस्ट। लाखों यहूदियों को कैंपों में बंद किया गया, भूखा रखा गया, मार दिया गया। जब 1945 में हिटलर मरा, तब तक करीब 6 लाख यहूदी इस नफरत की बलि चढ़ चुके थे। दुनिया स्तब्ध थी, देर से लेकिन अपराध बोध से भरी हुई। युद्ध के बाद लाखों यहूदी बेघर थे। उनके परिवार खत्म हो चुके थे। उनके शहर उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यूरोप लौटना नामुमकिन था। कैंपों से निकले लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, अब हमारा घर कहां है? और एक बार फिर फिलिस्तीन उम्मीद बनकर सामने आया। लेकिन फिलिस्तीन अब पहले जैसा नहीं था। यहां हिंसा बढ़ रही थी, विश्वास टूट चुका था। ब्रिटेन हालात संभाल नहीं पा रहा था। आखिरकार 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव रखा, फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदी राज्य, एक अरब राज्य।
ये समाधान कागज पर आसान था, जमीन पर नामुमकिन। 1948 इजराइल राज्य की घोषणा हुई और इसके साथ ही युद्ध शुरू हो गया। लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हुए। कई लोगों के लिए ये आज़ादी थी, कई लोगों के लिए ये तबाही। इतिहास ने दो दर्दनाक कहानियों को एक ही जमीन पर टकरा दिया। यहूदी लोग जो कभी यूरोप में शरण ढूंढ रहे थे, अब एक नए राष्ट्र का हिस्सा थे, और फिलिस्तीनी लोग जो सदियों से वहां रहते थे, अब शरणार्थी बन चुके थे। ये संघर्ष किसी एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये बना साम्राज्यों के फैसलों से, युद्धों की नफरत से और दुनिया की खामोशी से। आज जब हम इस संघर्ष को देखते हैं तो अक्सर एक पक्ष चुन लेते हैं, लेकिन इतिहास पक्ष नहीं चुनता, वो सिर्फ परिणाम दिखाता है। और इस कहानी का सबसे कड़वा सच ये है, जब शरण संघर्ष बन जाए तो पीड़ा पीढ़ियों तक चलती है। फिलिस्तीन की कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो कहीं सुरक्षित रहना चाहते थे, और उन लोगों की भी जो अपना घर नहीं खोना चाहते थे। और जब इतिहास इन दोनों को एक ही मोड़ पर खड़ा कर देता है तो लड़ाई सदियों तक खत्म नहीं होती।